आई डोंट केयर। अरे नहीं, ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये मैं नहीं कह रही, ये करीम चचा कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे अपने के फाइनल में क्या होगा, कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, अर्जेंटीना जीतेगी फ्रांस जीतेगी, मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यार हमें तो फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि एक महीने से हम लगातार फुटबॉल देखे जा रहे हैं। हमें तो फ़र्क पड़ता है यार कि अर्जेंटीना जीतने वाली है, मेसी का पहला वर्ल्ड कप आएगा घर पे, या फिर किलियन एम्बाप्पे 23 साल की उम्र में 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाएंगे। वो मेसी फैंस का सपना तोड़ देंगे, मेसी के आखिरी वर्ल्ड कप गेम में उनका दिल तोड़ेंगे। तो देखो ये सारी बातें तो हमें तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन यार करीम चाचा की मैं गुस्सा समझ सकता हूँ कि वो फिट हो चुके हैं, उनको लग रहा था कि उनको कॉल अप दिया जाएगा फ्रेंच नेशनल टीम का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल की। और कितना जल्दी टाइम निकल गया ना यार, एक महीने से हम लगातार फुटबॉल देखे जा रहे थे और अब 18 तारीख को वर्ल्ड का फीवर खत्म हो जाएगा और फिर 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा हमें वापस से इस सबको एंजॉय करने के लिए। और तब तक तो भाई सबकी उम्र हो चुकी होगी। आई एम सून टू बी 29, तब मैं 33 का होऊंगा जब अगला वर्ल्ड कप आएगा। भाई साहब 4 साल निकल जाएंगे जिंदगी के। लेकिन कोई बात नहीं, देखो आज भी थर्ड प्लेस का मैच है। मुझे पता है आपको इंटरेस्ट नहीं है थर्ड प्लेस के मैच में, लेकिन पैसा कमाना तो चाहते हो ना। अगर घर बैठे पैसा आ रहा है और लो एफर्ट से आ रहा है तो क्या दिक्कत है। तो भैया ट्रैगो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ट्रैगो एप्लीकेशन पर जाकर सिंपल यस और नो में आंसर करो कि क्या आज क्रोएशिया थर्ड प्लेस के मैच में मोरक्को को हरा पाएगी या नहीं। तो मैंने तो अपना प्रेडिक्शन डाल दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है यस पे क्लिक करके। अब बारी आपकी है। और आपको पता है कि ट्रैगो अपने ऐप पर अभी रिसेंट विनर्स को जो हाईएस्ट अमाउंट जीत रहे हैं उनको एक रेडमी का स्मार्टफोन, रियलमी का एक स्मार्टफोन दे रही है। तो पिछले मैच के जो विनर हैं वो हैं आपके विकी जोसेफ, जिन्होंने रेडमी का, रियलमी का एक स्मार्टफोन जीता है। तो आप भी इनकी तरह ये सब कुछ जीत सकते हो। जाओ जाकर, लिंक दियो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको इनकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने का भी एक ऑप्शन आएगा, जहां पर आप फुटबॉल चैट्स, फुटबॉल ओपिनियंस, पोल्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप गेम के थ्रू। और साथ ही साथ आप वहां पर नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड MU25 यूज करेंगे तो आपको 25 रुपीज़ का वॉलेट कैशबैक मिलेगा, जिसको आप पार्टिसिपेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हेड ओवर द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द ट्रैगो ऐप नाउ एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एंड स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर योरसेल्फ। मैंने ब्लू ये पहन जरूर रखी है, लेकिन मैं फ्रांस सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं ये स्ट्रेंजर थिंग्स की टी शर्ट बड़ी प्यारी है तो इसलिए मैंने पहन ली। लेकिन भाई कल पूरे वर्ल्ड की निगाहें होंगी कि आखिरकार इस मैच में होगा क्या, आखिरकार कौन सी टीम इस बार टॉप पे फिनिश करने वाली है। क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी तो अर्जेंटीना ने घुटने टेके थे फ्रांस के आगे। स्कोर लाइन भले ही आपको दिख रही है कि 4-3 है, लेकिन अर्जेंटीना वर एक्चुअली वेरी वेरी पुअर इन द लास्ट वर्ल्ड कप, मतलब जब इन दोनों का सामना हुआ था तो। लेकिन इस बार की कहानी अलग है। ये अर्जेंटीना का दूसरा वर्ल्ड कप है 8 सालों के बीच में, ये मेसी का दूसरा वर्ल्ड कप है, फ्रांस का ये लगातार दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल है। और इस वक्त पे दोनों में से किसी एक को भी चूज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे निगाहें मारेंगे ना तो फ्रांस का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि हमने इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में देखा है कि अर्जेंटीना को लगातार एक ही बंदे ने कैरी किया है पूरे वर्ल्ड कप में, एंड उसका नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, जो पहली बार देख रहा है फुटबॉल, उसका नाम है लियोनेल मेसी। मेसी के गोल्स अगर मैं निकाल दूं तो अर्जेंटीना शायद ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती। अगर वो मैक्सिको के अगेंस्ट मेसी का गोल ना आया होता तो एंजो फर्नांडिस के उस गोल से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेशर रिलीज हुआ, इसीलिए एंजो फर्नांडिस को मौका मिला। उसके बाद अगर मैं पोलैंड वाला गेम, चलो मैं हटा देता हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम की। लेकिन अगर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया वाले गेम की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में जैसे टीम क्रम्बल करने लगी थी आखिर के 20 मिनट में, अगर उनके पास गोल का क्वेश्चन नहीं होता तो वो हार जाते हैं। एमी मार्टिनेज और लियोनेल मेसी जैसे जैसे नॉकआउट गेम्स आते गए वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती गई है। लेकिन पेनल्टीज बहुत ज़्यादा मददगार रही हैं अर्जेंटीना के आगे बढ़ने में। ओपन प्ले से गोल बहुत ज़्यादा कम आए हैं। अगर मैं ओपन प्ले से गोल की बात करूं तो अर्जेंटीना ने ओपन प्ले से गोल नॉकआउट फिक्चर्स में सबसे कम मारे हैं। वहीं फ्रांस ने जितने भी गोल मारे हैं उसमें आप देखो उनको पेनल्टीज ना के बराबर ही मिली हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी के कंपैरिजन में अगर मैं किलियन एम्बाप्पे को रखूंगा तो उनके नॉन पेनल्टी गोल्स सारे के सारे हैं। लेकिन
उन पेनल्टीज को कन्वर्ट करने का प्रेशर जो मेसी ने इस बार लिया है और उस पर खरे उतरे हैं वो, एक्सेप्ट फॉर दैट वन पेनल्टी किक अगेंस्ट पोलैंड, उसकी तारीफ आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अर्जेंटीना का यही अप्रोच रहा फ्रांस के अगेंस्ट तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन एक बात की तारीफ भी करनी पड़ेगी, उस पहले मैच की अपसेट के बाद अर्जेंटीना ने अपने अगेंस्ट जो एक्सजी कंसीड किया है वो है 0.6 का। तो ये आपको दिखाता है कि अर्जेंटीना शॉट्स नहीं लेने दे रही है अपने ओपोनेंट्स को, चांसेस नहीं बनाने दे रही है अपने ओपोनेंट्स को। हाँ, एक दो चांसेस हियर एंड देयर बन जाएंगे। वो जो नेदरलैंड्स ने किया उनके अगेंस्ट, वो वन ऑफ दोज गेम्स था जहां पर चीज़ें उनके फेवर में नहीं गई उन आखिरी के 15-20 मिनट में। लेकिन यार अगर ये चीज़ फाइनल में हो गई तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब अर्जेंटीना की जब मैं टीम देख रहा हूँ ना, तो उनके पास फर्स्ट 11 तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बेंच से आकर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या मैच विनर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं फ्रांस को देखूंगा तो अगर किलियन एम्बापे नहीं चल रहा है तो उनके पास इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में ओलिविये जिरू हैं। ग्रीजमान ने भले ही स्कोर ना किया हो, ग्रीजमान ने भले ही कुछ आपको नंबर्स प्रोड्यूस करके ना दिए हो, बट ग्रीजमान सबसे बेहतरीन प्लेयर है फ्रांस के स्क्वाड में। 21 चांसेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, मोस्ट बाई एनी प्लेयर इन दिस वर्ल्ड कप। उसके अलावा आप राफेल वरान, कोनाटे, उपमकानो, जूल्स कुंडे, थियो हर्नांडेज, इनकी परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रांस की बैकलाइन में कितनी ज़्यादा क्वालिटी है, कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और इनके जो बैकलाइन में प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी गोल स्कोर कर सकते हैं। हम सभी ने देखा कि चुआमेनी ने कैसे इंग्लैंड की पूरी मिडफील्ड को छेद दिया था उस एक करारे गोल से। एंड देखो, जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था तो सबको लग रहा था कि कांटे, पोग्बा और इतने सारे जो प्लेयर्स इनके नहीं हैं इस वर्ल्ड कप में, कैसे कोप अप कर पाएगी यार फ्रांस। एंड फ्रांस क्या ग्रुप स्टेज का जो कर्स है एक वर्ल्ड कप चैंपियन का, उसको ब्रेक कर भी पाएगी या नहीं। डिशैम का जो पहले ओपिनियन था वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव था कि अरे यार डिशैम क्या ही करेंगे, नेशंस लीग में तो इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही है, ऐसा वैसा, सिर्फ एक गेम जीते हैं 6 में से। लेकिन डिशैम का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अगर मैं बात करूँ ना, 78% सक्सेस रेट है डिशैम का वर्ल्ड कप के अंदर। एंड पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक फ्रांस की टीम लगातार आपको जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बात करो तो उन्होंने राउंड ऑफ 16 पिछले वर्ल्ड कप में जीता था, उन्होंने क्वार्टर फाइनल जीता था, उन्होंने सेमीफाइनल जीता था और उन्होंने फाइनल जीता था। सेम चीज़ इस बार भी कर रहे हैं वो, और ये उनका 8वां लगातार नॉकआउट राउंड की विक्ट्री हो सकती है अगर वो अर्जेंटीना को हरा देंगे तो। ना अर्जेंटीना के लिए इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप नहीं है, ये उनके बहुत सारे प्राइम प्लेयर्स का आखिरी वर्ल्ड कप है। जैसे कि आपके एंगल दी मारिया, ओटामेंडी का भी आखिरी वर्ल्ड कप है। और अगर हम लॉजिकली सोचे तो एक दो प्लेयर्स और आपको नहीं दिखेंगे अगले वर्ल्ड कप में, क्योंकि परफॉर्मेंस का पता नहीं है कौन फेड अवे हो जाए, कौन कंटिन्यू कर पाए अपना करियर। लेकिन अर्जेंटीना जैसी परफॉर्मेंस देकर आई है पिछले गेम में क्रोएशिया के अगेंस्ट, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि फ्रांस के अगेंस्ट अगर उन्होंने ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर दी तो फ्रांस को भी ट्रबल हो सकती है, क्योंकि फ्रांस काउंटर पे खेलती है। एंड अर्जेंटीना ने क्रोएशिया के अगेंस्ट जिस तरीके से स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रखा था, जैसे उन्होंने हाफ स्पेसेस में ऑपरेट किया था, फ्रांस के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो पासिंग लेन्स उनको क्लोज डाउन करें। एंड पासिंग लेन्स अगर क्लोज डाउन कर दी फ्रांस ने तो फिर अर्जेंटीना के लिए थोड़ी मुसीबत ज़रूर खड़ी हो सकती है। देखो, अब यहाँ पर स्कलोनी का अगर मैं एक्सपीरियंस काउंट करूँ तो स्कलोनी का एक्सपीरियंस डिशैम के सामने कम भले ही है, लेकिन स्कलोनी भी कोपा अमेरिका जितवा कर ही आए हैं। उसके बाद उन्होंने अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जैसी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हैं, और इस अर्ली सेटबैक सऊदी अरेबिया के बाद का जो सफ़र रहा है अभी तक अर्जेंटीना का इस वर्ल्ड कप में, उसमें स्कलोनी के मैन मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट, देखो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो कि गेम शुरू होने के बाद देखते हैं कि भाई मेरी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं वैसे चेंजेस करूँ। स्कलोनी अपना होमवर्क करके आते हैं मैचेस में और उनको पता है कि सामने वाली टीम क्या प्रेजेंट करने वाली है। आपने देखा कि उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट बैक 5 की फॉर्मेशन देखी, क्योंकि नेदरलैंड्स खुद बैक 5 पे जाती है तो उनको काउंटर पे खेलना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। यहाँ पर अर्जेंटीना ने बैक 5 से ही शुरू किया था और बैक 5 पे शुरू करने के बाद धीरे धीरे मोमेंटम बनाना शुरू किया। ऐसे ही अगर आपने देखा पिछले मैच में उन्होंने 4-4-2 खेला। उन्होंने कहा कि अगर क्रोएशिया के पास नंबर ज़्यादा है तो हम नंबर्स थ्रो करेंगे ना मिडफील्ड में, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम आगे अप टॉप हुलियन अल्वारेज और मेसी खिलाएंगे। तो ये आप नहीं देखते बहुत सारी टीम्स के मतलब सामने, और पोर्चुगल इस बात का प्राइम एग्जाम्पल है कि पोर्चुगल ने पूरे, जब हम मोरक्को के अगेंस्ट हार रहे थे
तब उन्होंने एक भी चेंजेस नहीं किए थे, कोई लॉजिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं था, हाफ टाइम पर कोई ऐसा इम्पैक्टफुल टैक्टिकल चेंज नहीं हुआ था। सेम जो कहानी पहले मिनट से चली थी वो 90 मिनट तक हमें देखने को मिली थी। तो उस लिहाज से स्कलोनी डिजर्व करते हैं भाई सारी तारीफ। और ये वर्ल्ड कप ना रिकॉर्ड्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर फ्रांस जीती तो फ्रांस की जर्सी पे 3 सितारे लग जाएंगे, अर्जेंटीना जीती तो अर्जेंटीना की जर्सी पे 3 सितारे लग जाएंगे। अर्जेंटीना की हिस्ट्री में ये उनका 6वां वर्ल्ड कप फाइनल है। वो 3 वर्ल्ड कप फाइनल हार चुके हैं। वो सिर्फ 1978 और 1986 में वर्ल्ड कप जीते थे, उसके अलावा उन्होंने 3 वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं। अगर वो ये वाला वर्ल्ड कप फाइनल भी हारेंगे तो जर्मनी के साथ वो टाई अप कर जाएंगे, जो उनका रिकॉर्ड रहेगा जो याद नहीं करना चाहेंगे वो, फॉर लूजिंग द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल्स। 1998 से लेकर 2022 तक ये फ्रांस का 4था वर्ल्ड कप फाइनल है, जिसमें से प्रीवियस 3 का अगर रिजल्ट मैं काउंट करूं तो 18 में वो जीते थे, 98 में वो जीते थे और 2006 में वो हार गए थे जब जिडान ने हेडबट कर दिया था मेटराजी को। तो पेनल्टी शूटआउट में जाके ट्रेजेगेट ने पेनल्टी मिस कर दी थी, जिसकी वजह से फ्रांस वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। अगर सबसे डोमिनेंट टीम की बात की जाए 21st सेंचुरी की, तो आपको फ्रांस का ही नाम लेना पड़ेगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये उनका 22 साल के अंदर तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल। तो 5 में से 3 वर्ल्ड कप फाइनल आपके फ्रांस ने खेले, 6 में से वर्ल्ड कप फाइनल आपके फ्रांस ने खेले, तो आपको उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर मैं डिशैम्प के रिकॉर्ड की बात करूँ तो डिशैम्प एक प्रेग्मेटिक मैनेजर हैं। उनको पता है भाई कि ग्रीजमान फॉरवर्ड लाइन में उतना गोल कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं ग्रीजमान को नंबर 10 पर यूज़ करूँगा तो उसके वर्क रेट को मैं यूज़ कर सकता हूँ आंद्रे रेबियो के लैक ऑफ वर्क रेट, या फिर मैं ये कहूँ जो क्वालिटीज़ रेबियो के पास नहीं, जो पॉग्बा के पास थी, उनको कवर अप करने के लिए। क्योंकि पॉग्बा एक ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग डीप लाइन प्लेमेकर है, वो बॉल कैरी भी बहुत शानदार तरीके से करते हैं ना। पॉग्बा की एब्सेंस में ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, ग्रीजमान का डिफेंसिव वर्क रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। ही इज़ प्लेइंग एज अ CDM एट टाइम्स। वो CDM खेल रहा है, वो नंबर 8 खेल रहा है, वो नंबर 10 खेल रहा है, वाइड फॉरवर्ड खेल रहा है। डेम्बेले की आप बात करोगे, डेम्बेले से ज़्यादा किसी को उम्मीदें नहीं थी, लेकिन डेम्बेले ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जिरू जो 2018 के वर्ल्ड कप में एक भी शॉट नहीं ले पाए थे ऑन टारगेट, वो इस वर्ल्ड कप में 4 गोल स्कोर करके गोल्डन बूट के लिए कंपीट कर रहे हैं। अब गोल्डन बूट की बात हो रही है तो गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल के लिए भाई आपके लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे साइड बाय साइड कंपीट कर रहे हैं। किलियन एम्बाप्पे और मेसी के गोल्स बराबर हैं, लेकिन मेसी ने 1 असिस्ट ज़्यादा दे रखा है। तो बहुत कुछ है स्टेक के ऊपर यार। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अर्जेंटीना अगर वर्ल्ड कप जीतेगी तो मेसी का सपना पूरा हो जाएगा। अर्जेंटीना अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो एक साउथ अमेरिकन नेशन 2002 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाएगा। लास्ट बार जब ये चांस मिला था एक साउथ अमेरिकन नेशन को, तब भी अर्जेंटीना ही थी वो टीम, और तब उनके सामने जर्मनी थी 2014 में। तब मारियो गोत्जे के गोल ने जर्मनी का दिल तोड़ दिया था। एंड यहाँ पर अगर अर्जेंटीना क्लिनिकल नहीं रही वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो अर्जेंटीना किसी को कोस नहीं सकती। और ये तो गिवन रूल है यार, ये तो आपको फुटबॉल में बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि जो ज़्यादा क्लिनिकल रहेगा वो जीतेगा मैच। यहाँ पर चांसेस क्रिएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा चांसेस क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने प्रेजेंट होंगी। अब आपने अपॉर्चुनिटीज़ ही बनाई है अगर 3, और आपके फॉरवर्ड्स ने अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया है, तो फिर आप ज़्यादा कुछ ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि फिर ब्लेम आपके क्रिएटर्स के ऊपर ही आएगा। मतलब हम क्रिएटर्स के ऊपर नहीं, जो फील्ड पे आपके जो क्रिएट करने वाले प्रोफाइल में खेलते हैं प्लेयर्स। और मेसी के अलावा अलग अलग प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एंजो फर्नांडिस शाइन भले ही किए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस या इम्पैक्टफुल प्लेयर के मामले में रॉड्रिगो दे पॉल को अपनी परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। उनको चुआमेनी के गेम को डिसरप्ट करना पड़ेगा, ग्रीजमान के गेम को डिसरप्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है उस एम्बूबीज को मार्क करना, क्योंकि अगर देखो ग्रीजमान रोक भी लिया तो उनके पास फॉरवर्ड लाइन में किलियन एम्बाप्पे है, और किलियन एम्बाप्पे अकेले दम पर मैच पलटने की क्षमता रखता है। अगर किलियन एम्बाप्पे ने इस वर्ल्ड कप फाइनल में भी स्कोर कर दिया तो ही विल बिकम कौन सा पेले के बाद शायद सेकंड यंगेस्ट या फिर यंगेस्ट प्लेयर टू डू सो। तो आप समझ सकते हो कितना प्रेशर है अभी अर्जेंटीना के ऊपर क्वालिटी को रोक के रखने का, क्योंकि अर्जेंटीना के कंपैरिजन में फ्रांस की स्क्वाड ओवर पावर्ड है, वन ऑफ दी बेस्ट है अगर वर्ल्ड फुटबॉल में बात की जाए। ब्राज़ील, फ्रांस, इंग्लैंड और इवन पोर्चुगल का स्क्वाड सिर्फ ऑन पेपर, लेकिन अगर मैं यहाँ अर्जेंटीना के स्क्वाड को कंपेयर करूँ तो इट रिवॉल्व्स अराउंड मेसी। एंड अगर मेसी को रोक लिया तो अर्जेंटीना का कॉन्फिडेंस वहीं शैटर हो जाता है। तो देखो वर्ल्ड कप, मैं सही बताऊं, इस वर्ल्ड कप में प्रेशर ज़्यादा किस टीम पे है? प्रेशर ज़्यादा है अर्जेंटीना पे, क्योंकि अर्जेंटीना का फैन बेस वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस का भार इतना ज़्यादा है, मेसी से
एक्सपेक्टेशंस हैं, मेसी के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो सारी एक्सपेक्टेशंस को लिव अप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेसी से ज़्यादा इन बाकी 10 प्लेयर्स के ऊपर होगी और मैनेजर के ऊपर होगी कि वो क्या गेम प्लान लेकर उतरते हैं। जिरू, अगर आप क्रॉसेस से डील नहीं कर पाओगे, जिरू इज ऑलवेज अ थ्रेट। आपको बाई लाइन एंट्रीज रोकनी पड़ेंगी, आपको जो पासिंग लेन्स है उनको ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको लो ब्लॉक मेंटेन करके काउंटर पे ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको किलियन एम्बाप्पे के पेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इस गेम में लिसांद्रो मार्टिनेज, मेरे हिसाब से इस गेम में बैक 5 जाना ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। अगर ये बैक 5 जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर ये मिडफील्ड में भी अगर 4-4-2 की फॉर्मेशन के साथ जाएंगे जो एक क्रोएशिया के अगेंस्ट गए थे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इनके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर माने एक एक्स्ट्रा प्लेयर टू डिसरप्ट द प्ले ऑफ फ्रांस। अगर आप बैक 5 के पास जाओगे तो आपके विंग बैक्स के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी अटैक में कंट्रीब्यूट करने की, और आप फिर आउट नंबर नहीं होगे डिफेंस लाइन में अगर एम्बाप्पे या फिर कोई भी फ्रांस की टीम काउंटर अटैक पर खेलना शुरू करते हो और आप कॉट अप होते हो, तो क्योंकि आपके पास लिसांद्रो मार्टिनेज, क्रिस्टियन रोमेरो और ओटामेंडी तीनों डिफेंडर्स आपके बैकलाइन में आपको एक सॉलिडिटी देने के लिए रहेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 5-3-1 या 5-4-2-1, वो 5-4-1 भी खेल सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड आप 3-5-2 भी खेल सकते हो। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात यह कि आखिर स्केलोनी किस फॉर्मेशन के साथ जाएंगे, वो जो उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खिलाई थी या फिर वो जो उन्होंने क्रोएशिया के अगेंस्ट खिलाई थी। एंड देखो, आप चाहे कितनी भी बात करो, बट फ्रांस की फॉर्मेशन चेंज नहीं होने वाली है। वो 4-2-3-1 के साथ जाएंगे तो जाएंगे, वो 4-1-3-2 के साथ जाएंगे तो वो उसी फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। यहाँ पर डेम्बेले की जगह पक्की है, जिरू खेलेंगे ही खेलेंगे, एम्बाप्पे खेलेंगे ही खेलेंगे, ग्रीजमान खेलेंगे ही खेलेंगे, चुआमेनी खेलेंगे, रैबियो आज अब वापस आएंगे टीम में। पिछले मैच में वो इल थे तो वो स्टार्ट नहीं कर पाए थे। सेंटर बैक के तौर पर उपमकानो स्टार्ट करेगा या कोनाटे स्टार्ट करेगा, ये देखना होगा। प्लस थियो हर्नांडेज को आप ड्रॉप कर नहीं सकते, आपके कुंडे राइट बैक पर अपनी जगह बना चुके हैं, एंड राफेल वरान इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टार्ट इन द वर्ल्ड कप फाइनल। लॉरेस आपके गोलकीपर हो गए, तो टीम दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। आई वॉन्ट अर्जेंटीना टू विन, बट अगर फ्रांस जीतेगी तो ऐसा नहीं है कि मैं छाती पीटूंगा, बिकॉज दे थरली डिजर्व टू विन द टाइटल एज वेल। अगर अर्जेंटीना नहीं जीत पाती है तो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा कन्विंसिंग रही है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स फ्रॉम ओपन प्ले। लेकिन अगर मैं जर्नी की बात करूं तो अर्जेंटीना और फ्रांस बहुत अप एंड डाउन फिक्चर्स देख के आए हैं अपने उसमें पूरे अभी कैंपेन में, एंड दोनों ही ज़्यादा क्लिनिकल नहीं रहे हैं, दोनों ही ज़्यादा ओवर पावर्ड तरीके से परफॉर्म करके नहीं आए हैं। तो ये एक तरीके से उनके फेवर में भी जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई आप एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखोगे, आप अनरियल एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे जो आपने ब्राज़ील के साथ की थी। बट मेरा प्रेडिक्शन है अर्जेंटीना फॉर द विक्ट्री। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है ये वर्ल्ड कप। उसके अलावा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वी आर वेरी क्लोज टू 43K, तो करिए, पहुंचाइए, एंड इस दिसंबर के एंड तक हमें 50K पूरे करने हैं। विद दैट आई विल टेक योर लीव, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।